कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर साधा झारखंड प्रभारी। स्वास्थ्य मंत्री ने निशाना। कांग्रेस कार्यालय 12 वर्षों से बंद होने का मामला पूरी कार्यक्रम में छाया रहा। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के पुराने बंद पड़े कार्यालय के सामने आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे उपस्थित हुए। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, जिला अध्यक्ष संतोष सिंह सहित अन्य शामिल हुए। सत्याग्रह कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। वहीं 12 वर्षों से कांग्रेस लुबी सर्कुलर रोड कार्यालय बंद है, जो पूरे कार्यक्रम में छाया रहा। मंच से नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बंद किए जाने पर आपत्ति जताते हुए जल्द खुलवाने की बात कही। देखिए, आज का जो पूरे प्रदेश के अंदर में हमने जो जय भारत सत्याग्रह इस आंदोलन के तहत जो ये यात्रा निकाली है, इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि प्रदेश के अंदर में हमारे जितने भी कार्यरत, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यालय हैं, उन सब के कार्यों का समीक्षा करते हुए और इस सत्याग्रह के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य इस यात्रा के दौरान हम कर रहे हैं। और सभी जगह पर कार्यालयों की समीक्षा और हमारे संगठन की समीक्षा, ये उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि धनबाद में ये मसला पिछले 12 सालों से अटका हुआ है। यहाँ के स्थानीय हमारे कार्यकारिणी के लोग कुछ व्यवधान उनके सामने रखे जा रहे हैं, उसमें मदद करने की दृष्टि से और जिस प्रकार से यहाँ के अधिकारी, यहाँ का प्रशासन उसमें असहकार्य न करते हुए उसमें अड़चने और बाधाएं ला रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, हमारे नेतृत्व को हतोत्साहित कर रहे हैं। ये जो सत्याग्रह है, ये आंदोलन में उनका उल्लेख उस जिक्र से किया। पिछले बार लेकिन चिंता शिविर में आपने कहा था कि जब तक पार्टी कार्यालय खुल जाएगा, हमारे स्थानीय नेताओं ने, हमारे माननीय मंत्री महोदय, हमारे विधायकों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस विषय में जितना कोशिश हो सकता था, सब प्रकार से कोशिश उन्होंने किया। उसमें जो व्यवधान आ रहे हैं, आज यहाँ के प्रशासन की ओर से जो मुझे संदेश मिला, जो जानकारी मिली, एक उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भूमि कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसकी भूमि पूजन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने की, जो 1958 में पार्टी को दे दी गई और आज 60 साल के बाद, 60 साल जाने के बाद भी जिस प्रकार से कोई अवैध तरीके से एनक्रोच कर झोपड़ी जो बसाई जाती है, उस प्रकार से इस साजिश के तहत 2011 में कांग्रेस को कमजोर करने की दृष्टि से, कांग्रेस को विस्थापित करने की दृष्टि से जो कदम उठाया गया, उसे पुनर्स्थापित करने का यह संघर्ष है। ये यहाँ के प्रशासन के खिलाफ और गलत इरादों के साथ कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं के खिलाफ साजिश कर इस कार्यालय को हत्याया गया। आज उसका उल्लेख यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाएं उनके वक्तव्य में यहाँ पर आई और मैं उनके साथ में गलतियों के आश्वासन किया, लेकिन उसका निर्णय माननीय कांग्रेस अध्यक्ष कानून आज भी लोग विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का जिम्मेदार कानून व्यवस्था उसमें उनकी, हमारे उसकी रक्षा करेगा और उचित निर्णय इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। समझते हैं कि आने वाले समय में जो आज के बाद लगातार इस कार्यालय के सामने जो ये टेंट लगा है, वो लगा रहे और इसमें लगातार हम लोग बैठते रहे और तब तक बैठते रहे जब तक कि हम लोगों का ये कार्यालय नहीं हो जाए। तो हम लोग इस बात का संकल्प लेंगे और इस सत्याग्रह के साथ साथ कार्यालय के लिए भी जो सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह करना है। हमने कोई नाजायज नहीं किया हुआ है, गलत तरीके से हमारे कार्यालय को छीन लिया गया है, उसको हमको रिस्टोर कराना है और उस निमित्त हम सबको आगे बढ़ के काम करना है कि जब ये देश की सरकार यहाँ बीसीसीएल को, सीसीसीएल को, एमटीएनएल को, बीएसएनएल को, हमारे जहाज, एयरपोर्ट को, रेल को, भेल को, एलआईसी को, सबको जो है निजीकरण के हवाले कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज
जो हमारी इस देश की प्रियदर्शनी थी इंदिरा जी, उन्होंने सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उन्होंने इस तरह के माहौल को बनाया था कि देश में ये संसाधन खड़े किए थे। और आज उन संसाधन को बेचकर लोग जो है, उन संसाधन को बेचकर इस देश की सत्ता में कब्जा करके हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी लूटना चाहते हैं, उस कानून को भी खत्म करना चाहते हैं। अरे राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक पुरुषार्थ है। राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक आवाज है। और हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, न माझी न रहबर न हक में हवा है, न माझी न रहबर न हक में हवा है। जर्जर है किश्ती, ये कैसा सफर है, अलग ही मजा है फकीरी का अपना। न पाने की चिंता न खोने का डर है। हमारे नेता को न पाने की चिंता है न खोने का डर है। हमको इस देश को बचाना है और यही लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं। कार्यालय पे मैंने देखा कि झारखंड के अंदर में समय समय पर हमारे लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े उद्योग आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं और हमारे वहां पर बसे हुए गांवों को कब्जा कर क्या कर देते हैं, वहां से निष्कासित कर देते हैं। और कई आंदोलनों में मैं देखता हूं कि हमारे मंच पर आसे नेता और यहां बैठे हुए कई नेता और आज भी कई नेता जेल में हैं, जो उन गरीबों किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए उन्हें सही उचित दाम या न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन वाकई में शर्म की बात है कि जिस कार्यालय से, कांग्रेस के कार्यालय से, जिसकी स्थापना, जिसकी नींव इंदिरा गांधी जी ने रखी, धनबाद की उस भूमि में जहां पर हमारे खानों में काम कर रहे मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीयकरण की शुरुआत जिस देवी ने, जिस नेत्री ने की, जो कि मंदिर से भी ज्यादा पवित्र हम सब लोगों के लिए एक पूज्य स्थान होना चाहिए, उस स्थान को चंद कुछ लोग गलत इरादों से कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए एक पीआईएल के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के कार्यालय से कांग्रेस को निष्कासित कर देती है और कांग्रेस सड़कों पर 12 वर्षों से घूम रही है। किसी को इस चीज की शर्म नहीं आती। मुझे शर्म आती है हमारे नेताओं को यहां बोलते हुए कि इस कार्य के लिए जब आपकी गठबंधन की सरकार है, यहां पर चुने हुए प्रतिनिधि हमारे हैं, यहां का संगठन मजबूत है, तो ऐसी कौन सी अंतरीण बात है जिसके चलते हुए 12 वर्ष भी और आने वाले समय में भी आपस में भिड़ाकर इस वास्तु को, इस मंदिर को आप लोगों ने ताला लगा कर रखा हुआ है। ये ताला किसी प्रशासन ने नहीं लगाया, ये ताला किसी एक व्यक्ति ने नहीं लगाया है। आज जब पूरे देश में जो आतंकवादी ताकतें, जो इस देश को एक तानाशाह तरीके से, अपने पार्टी को एक तानाशाह ताकत बना रही हैं, जो इस देश को एक विशेष जाति धर्म का बनाना चाहते हैं, आज पूरे देश के राज्यों के मुख्यालय, उनके जिला कार्यालय, उनके मंडल कार्यालय, उनके ब्लॉक कार्यालय करोड़ों करोड़ों रुपए के नए बना रहे हैं और हम अपने ही मंदिर से बाहर कर दिए गए।